हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीनियल ग्रंथि पढ़ेंगे। अब तक हमने पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख समझा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन समझा जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकली अभी तक इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये किसी तरीके से तीसरी आंख है। ठीक है, हाँ, कुछ जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होती है वहाँ ये जो है वो थर्ड आई या जो जिसे पीनियल आई कहते हैं वहाँ इसे ज़रूर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ये प्रकाश संवेदी अंग की तरह व्यवहार करती है। लेकिन मनुष्य में इसमें किसी तरह की कोई प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। मनुष्य में पीनियल ग्लैंड में कोई प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, तो इसे आप थर्ड आई नहीं कह सकते मनुष्य में। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे धर्मों में, शास्त्रों में बहुत सारे फिलोसफर जो है, दर्शन शास्त्री जो है, वो इसे तीसरी आंख से जोड़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की, इसकी उत्पत्ति और इसका कार्य, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और इस हार्मोन के क्या क्या कार्य है, उसे हम इस वीडियो में अब डिस्कस करते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। यह जो है वो मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। इसकी स्थिति समझा देता हूँ। एक्टोडर्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। यह जो ग्रंथि होती है ये हमारे अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का, ऊपरी भाग जो आप देखते हो चित्र में वो अग्र मस्तिष्क है। उस अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है डायनसिफेलॉन, जहां मस्तिष्क की तीसरी गुहा भी इसी में पाई जाती है, थर्ड वेंट्रिकल इसी में पाई जाती है, डायनसिफेलॉन का जो ऊपरी भाग है उसे एपिथैलेमस कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि ये डायनसिफेलॉन है, इस डायनसिफेलॉन का जो ऊपरी भाग है इस ऊपरी भाग को कहते हैं एपिथैलेमस, और इसका जो निचला भाग है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस एपिथैलेमस से एक तंतु द्वारा ये ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उस तंतु को तो कहते हैं पीनियल स्टॉक कहते हैं, और ये जो ग्रंथि है ये पीनियल ग्लैंड है। तो आपको इसकी स्थिति याद करनी है। यह अग्र मस्तिष्क में डायनसिफेलॉन जो है, उस डायनसिफेलॉन के ऊपरी भाग, उसका जो छत वाला भाग है वहां पर एपिथैलेमस जो होता है उससे ये जुड़ी हुई होती है पीनियल स्टॉक की सहायता से। चूंकि यह ग्रंथि मस्तिष्क का ही एक भाग है, ये लगभग मस्तिष्क का जो मध्य भाग वहां उपस्थित होती है। जैसे आप इस चित्र में देखो, इसकी पोजीशन आपको लगभग मस्तिष्क के बीच में से थोड़ा पृष्ठ भाग में ये पाई जाती है। तो है कहाँ ये ग्रंथि? मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। चूंकि मस्तिष्क और जितना भी हमारा तंत्रिका तंत्र है उस सभी का निर्माण कौन से जनन स्तर से होता है? एक्टोडर्म से होता है। हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से बनता है। तो ये कहाँ है? मस्तिष्क में है। तो उसमें जो ग्रंथि है उसकी उत्पत्ति भी किससे होगी? एक्टोडर्म से ही होगी। तो पीनियल ग्लैंड की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, ध्यान रखना है, एक्टोडर्म से होती है। चूंकि यह ऊपरी भाग में पाई जाती है, ये जो डायनसिफेलॉन है उसके ऊपरी भाग में होती है, ऊपर की ओर होती है, इसीलिए इसे एपीफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। एपीफाइसिस सेरेब्री, एपीफाइसिस। देखो इसके निचले वाले भाग में यहाँ हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ी थी। हाइपोथैलेमस से ही जुड़ी हुई होती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस कहा था, हाइपोफाइजियल ग्लैंड कहा था। क्यों? क्योंकि निचले भाग में, तो इसके ऊपर वाला जो भाग है वहां होगी, तो इसे फिर एपीफाइसिस सेरेब्रे नाम दे दिया। ऊपर की ओर है तो एपीफाइसिस, नीचे की ओर है तो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो इस ग्रंथि को एपीफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। एपीफाइसिस, एक और नाम इसका याद रखना, इसे कोनेरियम भी कहते हैं। इसे
कोनेरियम, कोनेरियम भी कहते हैं। ये जो ग्रंथि है एक प्रकार की न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, न्यूरो वर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम से है, क्योंकि मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है, मस्तिष्क से संबंधित ही है, इसलिए इसे न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम जो है ये पीनियल ग्लैंड जो नाम पड़ा है उसमें ये वर्ड देखिए पाइन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो नाम पड़ा है वो वास्तव में इसकी आकृति के आधार पे नाम पड़ा है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो पाइन कोन के समान होती है। पाइन जो पौधा होता है उसके ऊपर जो विशेष संरचनाएं जो लगती है, जो जनन में इनकी सहायता करती है इस पौधे में, जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। पाइन कोन को स्ट्रोबिलस कहते हैं। और इस ग्लैंड की जो आकृति होती है कुछ कुछ इस स्ट्रोबिलस जैसी ही होती है। ठीक है, उस पाइन कोन के समान होती है, इसीलिए इसका नाम पाइन से पड़ा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये जो पाइन वर्ड यहाँ देखो, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो इस पाइन कोन के शेप के समान होने के कारण इसका नाम भी पीनियल ग्लैंड पड़ा है, पीनियल ग्लैंड ये पड़ा है। ठीक है, यह जो ग्रंथि होती है लगभग लाल भूरे रंग की होती है, रेडिश ग्रे कलर होती है, लाल भूरे रंग की ये ग्रंथि होती है। अब देखो यहाँ एक वर्ड, एक वाक्य मैंने यहाँ लिखा है, जो इस एक फिलोसोफर थे, नाम था उनका रेने डेस्कार्टेस। 17वीं शताब्दी में ये फिलोसोफर थे रेने डेस्कार्टेस, रेने डेस्कार्टेस। इन्होंने इस ग्रंथि को प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद रखना है, प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल, आत्मा की मुख्य गद्दी इसे बताया है। ठीक है, तो चूंकि अभी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा गया है, तीसरी आंख मनुष्य की कहा गया है, यानी कि दो आंखें हमें संसार देखने को और जो तीसरी आंख है हमें परमात्मा से मिलाने को कार्य करती है, ऐसा बहुत सारे फिलोसोफर मानते हैं। लेकिन अभी साइंटिफिकली इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। तो रेने डेस्कार्टेस ने इस ग्रंथि को प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल, ये एक तरह से यूँ माने कि आत्मा ही इसे माना गया कि आत्मा क्या है, हमारी पीनियल ग्लैंड है और ये ही कहीं न कहीं हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है, ऐसा मानने वाले थे रेने डेस्कार्टेस। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इन्होंने प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल कहा, किसे, पीनियल ग्लैंड को कहा। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, इसकी संरचना की। तो इसकी एनाटॉमी में बहुत सारी सेल्स होती है, विशेषकर जो हार्मोन सीक्रेट करने वाली जो सेल्स है उन्हें पीनियलोसाइट सेल्स कहते हैं। पीनियल ग्लैंड से बना है, देखो पीनियल साइट यानी होता है सेल, कोशिका। तो इसमें जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसे पीनियलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीनियलोसाइट्स। ये एक तरह की तंत्रिकाओं जैसे ही कोशिकाएं होती है, इसमें लगभग 4 से लेकर 6 इस तरह प्रोसेसेस निकले होते हैं इस कोशिका में। इस कोशिका में लगभग 4 से 6 प्रोसेस ऐसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं इस कोशिका में। तो एक तरह से अमीबीय प्रकार की ये कोशिका होती है, पीनियलोसाइट्स। और ये ही कोशिकाएं हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियलोसाइट्स, पीनियल ग्लैंड में जो पीनियलोसाइट्स होती है वो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन याद रखना है। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन ये सीक्रेट करती है। लेकिन आपको और इसे थोड़ा सा डिटेल से समझना है। मेलेटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड तो ठीक है मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, लेकिन मेलेटोनिन हार्मोन केवल पीनियल ग्लैंड से ही सीक्रेट नहीं होता। समझ गए होंगे आप। पीनियल ग्लैंड तो खैर मेलेटोनिन सीक्रेट कर रही है, लेकिन मेलेटोनिन अकेला केवल इसी से सीक्रेट नहीं होता। ये जो है वो हमारी त्वचा से भी सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। इसके अलावा जो हमारी आहार नाल है, जिसे शॉर्ट में हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, हमारी आहार नाल से भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इसे जो है बहुत सारे हमारे अंग जो है इसे सीक्रेट करते हैं पीनियल ग्लैंड के अलावा। तो मेलेटोनिन केवल पीनियल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट नहीं होता,
ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम समझते हैं कि पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। मेलेटोनिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। मेलेटोनिन कैसा है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। कैसा, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड ही तो होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन का मतलब जो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन हैं उन्हें हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और मेलेटोनिन पेप्टाइड हार्मोन है और बना किस एमिनो एसिड से है, तो वो है ट्रिप्टोफैन। ये जो मेलेटोनिन होता है उसमें मुख्य जो एमिनो अम्ल होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्रंथि की एक और ख़ास बात। ये जो ग्रंथि होती है ये 0 से 2 या 3 वर्ष तक तो इसका आकार बढ़ता है, यानी कि जन्म से लेकर जब बच्चा 2 या 3 वर्ष का होता है तब तक ये ग्रंथि आकार में बढ़ती है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये डिग्रेड होना चालू होती है और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है। इसमें कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन जो होता है उसका जमाव होना शुरू हो जाता है इस ग्रंथि पर। और धीरे धीरे उम्र के साथ ये एक तरह से कैल्शियम का इतना जमाव हो जाता है कि कठोर पत्थर की तरह ये एक रेत के मोटे दाने की समान ये रह जाती है हमारे मस्तिष्क में। अब आप सब सोचिए कि ये रेत का एक मोटा सा दाना हो गया, कैल्शियम का केवल दाना हो गया, तो क्या अगर हम इसे एक्सरे से डिटेक्ट करें तो क्या ये डिटेक्ट होगी? चूंकि ये सॉलिड हो चुकी है और एक्सरे जो है वो सॉलिड पार्टिकल से टकराकर वापस आ जाती है, तो डिटेक्ट हम इसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां हम एक्सरे में देख पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ये भी अब कैल्शियम के जमाव से हड्डी जैसी ही हो गई। तो अगर हम मस्तिष्क का एक्सरे अगर लें तो उसमें इस ग्रंथि को डिटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि लगभग शुरू में हम नहीं कर सकते 2 से 3 वर्ष के, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इसमें कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ता है हम इसे एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे द्वारा इसकी हम एक तरह से कह सकते हैं, इसे जांच कर सकते हैं कि ये कहाँ होती है, कैसी होती है, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन इसमें बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए कई बार इसे कैल्शियम के जमाव के कारण इस ग्रंथि को ब्रेन सैंड कह देते हैं। ब्रेन सैंड यानी क्या होता है, रेत। तो ये मस्तिष्क की रेत है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली थोड़ी सी रेत है। वास्तव में रेत का मेन जो आयन कौन सा है, वो है कैल्शियम आयन। इस ब्रेन सैंड का ब्रेन सैंड कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्रंथि के और इस हार्मोन के कार्यों की। तो इस ग्रंथि को, ये जो पीनियल ग्रंथि है, इस ग्रंथि को सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लैंगिक तंत्र होता है उसका नियमन करते हैं। कौन? पीनियल ग्लैंड। क्योंकि बच्चे जो, या यूं कहें हम मनुष्य जो है 0 से लेकर लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु तक जो है वो निषेचन योग्य, या यूं कहें लैंगिक परिपक्वता नहीं प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद में जो है वो लैंगिक परिपक्वता आती है और कुछ समय लगभग उम्र के बाद में ये लैंगिक परिपक्वता और कम होती जाती है। तो इसका निर्धारण जो है ये पीनियल ग्लैंड करती है। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये करता है। ये जो 0 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु में जो रिप्रोडक्टिव एज नहीं आती, या यूं कहें रिप्रोडक्शन योग्य नहीं होते, उसके पीछे कारण क्या है? पीनियल ग्लैंड है। क्योंकि ये जो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो हम FSH और LH हार्मोन का इनहिबिशन करते हैं, उसे एक तरह से हम कह सकते हैं रोकने का कार्य करती है। ठीक है, किस उम्र में? प्यूबर्टी वाली एज में, प्यूबर्टी तक, यानी कि जन्म से लेकर जब 13-14 वर्ष की आयु आएगी जिसे कहते हैं प्यूबर्टी, उससे पहले तक ये ग्लैंड से सीक्रेट जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये FSH और LH हार्मोन को कंट्रोल करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उसे रोकेंगे। और चूंकि हमारे फॉलिकल्स को
बढ़ाने का, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, स्पर्म बनाने का और ओवा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन जो है वो FSH और LH ही है। और ये दोनों अभी इस उम्र में यहाँ रुके हुए हैं मेलेटोनिन के कारण। तो क्या उनमें लैंगिक परिपक्वता आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस अवस्था में यानी कि 0 से लेकर लगभग 12-13 वर्ष की आयु तक FSH और LH को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। और कौन सी ग्रंथि से? पीनियल ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है, पहली बात। दूसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है ये हमारी सर्केडियन रिदम का कंट्रोल करता है। जो एग्जाम्स में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है अधिकांशतः वो यही होता है। अच्छी तरीके से याद कर लो, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पीनियल ग्लैंड हमारे सर्केडियन रिदम का कंट्रोल करती है, या यूं कह सकते हैं मेलेटोनिन हमारे सर्केडियन रिदम का कंट्रोल करती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये सर्केडियन रिदम क्या होती है? हिंदी में हम कहें तो इसे दैनिक या वार्षिक, दैनिक भी हो सकता है, कुछ जंतुओं में इसे हम वार्षिक लय, ये हमारी दैनिक लय का कंट्रोल करते हैं। दैनिक लय यानी कि आप एक निश्चित समय में सोते हो, निश्चित समय में उठते हो, निश्चित समय में आपको अपने आप कोई कार्य जो है जो आप रेगुलरली कर रहे हो उसका अपने आप से जो शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल को बनाने में ये पीनियल ग्लैंड हमारा कार्य करती है। जैसे आप रेगुलरली सुबह 6 बजे उठते हो तो अपने आप आप चाहो तो भी आपकी जो है आंखें अपने आप 6 बजे खुल जाती है। आप डेली रात के समय अगर 10 बजे सोते हो तो 10 बजे अपने आप आपको नींद आने लगती है। इसको आप ऐसे फील कर सकते हो, कई बार कुछ जो एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे भारत से अगर कोई अमेरिका में जा रहा है तो वहाँ क्या होता है, डे का हमारे लगभग विपरीत होता है। यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है। तो होता क्या है, वहाँ अमेरिका में व्यक्ति जाने के बाद उसको वहाँ दिन में तो वो सोएगा और वहाँ रात में वो जगेगा, क्योंकि यहाँ हमारे जस्ट इसके अपोजिट था। जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, जब हमारे यहाँ रात होती है भारत में तो वहाँ दिन होता है। तो व्यक्ति की ये जो रिदम बनी हुई है, जो सर्केडियन रिदम बनी होती है, वो वहाँ कुछ महीने रहती है, जिसे साधारणतः जेट लैग नाम से जाना जाता है। जो अभी मैं ये समस्या बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से अमेरिका में जॉब लगा है तो वो अमेरिकन अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भारत से कोई व्यक्ति यहाँ जॉब करने आएगा तो 1-2 महीने वो ऑफिस में आके सोएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है, इंडिया के हिसाब से उसके सर्केडियन रिदम बनी हुई है। इस रोग को हम जो एक तरह से 1-2 महीने तक वहाँ उनके ये समस्या रहती है उस व्यक्ति की, उसे जेट लैग, जेट यहाँ हवाई जहाज से है ना, जेट विमान से, तो जेट की वजह से लैग हो गए, हम पीछे हो गए, ठीक है, तो उसे जेट लैग कहते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे दैनिक कार्यों का जो कंट्रोल है वो कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। और दूसरी बात कह सकते हैं कि कौन सा हार्मोन करता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन हमारे दैनिक कार्यों का नियमन करता है। या यूँ कहें हमारी जो सोने उठने की, कई बार बुक्स में अधिकतर जगह यही लिखा मिलेगा कि ये सोने जागने का नियमन करते हैं, ठीक है, हमारे स्लीपिंग और अवेकनेस का कंट्रोल ये करते हैं, सर्केडियन रिदम का ये कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे जंतु जो प्राइमेट्स के अलावा जो अन्य जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि लैंगिक जो काल होता है वो भी निश्चित होता है, जिनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है उनमें उनका एक निश्चित समय होता है जिसमें वो एक हीट पीरियड शो करते हैं, जिसमें वो प्रजनन करते हैं। तो उसी निश्चित समय का निर्धारण भी ये पीनियल ग्लैंड करती है। जैसे कुछ जानवर जो है वो कुछ निश्चित महीने में जो है वो प्रजनन कर रहे हैं, तो उसे उस महीने का ज्ञान कैसे हो, तो वो पीनियल ग्लैंड उन्हें उसका ज्ञान करवाती है। तो वो वार्षिक रूप से हो गया। बहुत सारे जंतु जो है निश्चित समय में ही प्रजनन करते हैं, तो उस निश्चित समय प्रजनन का कंट्रोल भी पीनियल ग्लैंड ही करती है। तो इस हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है ये, सर्केडियन रिदम के हिसाब से आपको जरूर याद रखना है। पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है हमारी सर्केडियन रिदम का, या कई बार इन्हें एक दिन के हिसाब से डायरनल रिदम भी कहते हैं। सर्केडियन रिदम या डायरनल रिदम का कंट्रोल पीनियल ग्लैंड करती है। इसके अलावा
स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका कंट्रोल भी पीनियल ग्लैंड करती है। पीनियल ग्लैंड से जो सीक्रेट जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो करता है। मेलेटोनिन हार्मोन इसके अलावा हमारी प्रतिरक्षा को भी मजबूत करने का कार्य करता है। खास करके जब हमारे चोट लगती है और जब सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उस सूजन का नियंत्रण जो है वो मेलेटोनिन करता है। ये हमारी मेलेटोनिन हमारी उपापचय क्रियाओं का नियमन भी करता है। इसके अलावा मेलेटोनिन जो है एमएसएच हार्मोन का विपरीत कार्य करता है, एंटागोनिस्टिक है एमएसएच हार्मोन का। एमएसएच हार्मोन का पूरा नाम, एमएसएच कहाँ से सीक्रेट होता है? एमएसएच जो है वो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? आपकी कोशिकाओं में मेलेनिन पिगमेंट को फैलाता है। क्या काम करता है? मेलेनिन पिगमेंट को कोशिका में चारों तरफ फैला देता है, जिससे जो रंग जो होता है मनो का वो गहरा होता है, गहरा। तो जब एमएसएच का कार्य हमें मालूम हो गया तो मेलेटोनिन इसका क्या काम कर रहा है? एंटी विपरीत काम कर रहा है। तो क्या करेगा मेलेटोनिन? ये इस मेलेनिन वर्णक को एक जगह इकट्ठा कर देगा। यानी कि ये क्या काम करेगा? मेलेनिन को एक जगह इकट्ठा करेगा। तो रंग जो है गहरे की जगह अब रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ये कार्य है मेलेटोनिन हार्मोन का। यहाँ देखो मेलेटोनिन में भी वैसे मेलेनिन है, तो मेलेनिन से संबंधित काम तो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आज हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ी और उसके कार्य हमने पूरे जितने भी मेलेनिन के कार्य हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। ध्यान रखना है सर्केडियन रिदम जो होती है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीनियल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है हमारी सर्केडियन रिदम का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अग्नाशय ग्रंथि जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। धन्यवाद।